नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। युवराज अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? 27 फरवरी 2025 को रात्रि 11:47 पर, जहां पर उनका संचरण 7 मई 2025 तक रहेगा। पूरे 69 दिनों के लिए बुध देव ने राशि परिवर्तन किया है। और प्रिय दर्शकों, यहीं पे 15 मार्च 2025 को बुध मार्गी से वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। वहीं 7 अप्रैल को पुनः वक्री से मार्गी अवस्था में आएंगे। इस पूरे गोचर काल के दौरान उनका संचरण मीन राशि में ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, बुध वाणी, मार्केटिंग, बैंकिंग, मीडिया, यूं समझिए जहां पे संचार का काम है, जहां वाणी का काम है, वहां बुध का प्रभाव है। शेयर बाजार, लॉटरी इत्यादि क्षेत्रों में बुध का प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, बुध जो कि कारक ग्रह हैं किसके? वाणी के, मार्केटिंग के, मीडिया के, कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, शेयर बाजार के। अब जब ये नीच राशि, आपने पिछले 2-3 दिनों में नोटिस किया होगा कि जो हमारा शेयर बाजार का जो मार्केट है वो अचानक से नीचे आ गया है। अचानक से उसमें इतना नुकसान लोगों को हो गया है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। कारण क्या है? 27 फरवरी को बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया है। और कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसके 1 या 2 या 3 दिन पूर्व से उसका प्रभाव दिखने लगता है। अगर वो कम समय के लिए राशि परिवर्तन कर रहा है तो जैसे बुध हो गए, शुक्र हो गए, इनका प्रभाव कम करके आकर जाता है, यानी कि 2 या 3 दिन पहले। इसी जगह पे जब कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि शनि है, देव गुरु बृहस्पति है, राहु केतु है, तो इनका प्रभाव 1 या 2 महीने पूर्व से दिखाई देने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, अचानक से जो ये लॉस हुआ है, अचानक से जो नुकसान हुआ है लोगों को, इसका प्रमुख कारण है बुध का नीच राशि में प्रवेश कर जाना। प्रिय दर्शकों, देखिए इस समय पे, वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि मीन राशि में पहले से ही राहु और शुक्र बैठे हैं। शुक्र की वो उच्च राशि है तो शुक्र वहां मजबूत अवस्था में, लेकिन चूंकि राहु साथ में बैठ गया तो वो शुभता को खत्म कर रहा है। अब नीच के बुध जब शुक्र के साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उनका नीचत्व तो भंग होगा, लेकिन इसके बावजूद चूंकि राहु साथ में बैठेगा तो ये मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो ये राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा विचारणीय है। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो व्यापार करते हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो वाणी से जुड़ा हुआ कार्य करता है, हर उस व्यक्ति के लिए। आप ज्योतिषी हैं, आप कथावाचक हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, आपका कोई भी वाणी से जुड़ा हुआ काम है, यह आपको निश्चित प्रभावित करेगा। अब मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए प्रिय दर्शकों, मेष राशि के लिए ये वक्त 12वें भाव से गोचर बुध करने जा रहे हैं, तो सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। इस समय सावधानी की बेहद आवश्यकता है। कोई भी त्वचाजन्य रोग या कान नाक गले से संबंधित समस्या आपको परेशान ना करे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आपकी जो भी कमजोरियां, आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, हमें इसको ठीक करना है, या मेरी दिनचर्या ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, उसको नियंत्रित करने में समय बिताइए। ये वो समय है जब आप उन चीजों पे नियंत्रण ला सकते हैं, कर सकते हैं, तो अपना समय इसमें दीजिए। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, अचानक आर्थिक हानि देखने को आ सकती है, कोई ऐसा खर्चा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, ऐसा खर्चा आपके सामने एकाएक आ सकता है। तो इस चीज की संभावनाएं दिखाई दे रही। देखिए, कार्य क्षेत्र में तमाम लोग होते हैं, कुछ लोग आपके मित्र होते हैं, कुछ पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इस समय पे जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोग उभर करके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया उनको नहीं देनी है, वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। छुपे हुए शत्रुओं को सामने आना आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। कोई भी नया व्यापार प्रारंभ नहीं करना है। प्रेम संबंध सामान्य है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही है। प्रिय दर्शकों, ये कोई 1-2 दिन का समय तो है नहीं, 69 दिन का समय आपको सावधानी से बिताना है। गणेश जी की आराधना करिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, उनको धूप घास अर्पित करिए।
अगर आपको कोई किन्नर दिखाई दे तो उनको कुछ पैसा इत्यादि दे करके उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपको लाभ होगा। और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, आपको इससे लाभ होगा, ये गोचर शांति से बीत जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। धनेश और पंचम भाव के स्वामी यानी कि धनेश और पंचमेश का लाभ भाव से संबंध महाधनी योग का निर्माण आपके लिए होने जा रहा है। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन आपका उत्तम रहेगा। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का लाभ आपको होगा। समाज में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला, किसी भी अनजान व्यक्ति पे आंख बंद करके इस गोचर काल के दौरान विश्वास मत करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, मित्र चाहे जितना भी सगा हो उस पे आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। मित्रों से धोखे की संभावना को ये दर्शा रहा है, क्योंकि बुध पंचमेश होकर के जब लाभ भाव में गोचर करेगा, वो भी राहु के साथ, तो कहीं ना कहीं ये मित्र के साथ में धोखा या मित्र से धोखे की संभावना को दर्शा रहा है। धन आगमन बहुत अच्छा है। धन संचय आपका बहुत बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तों में अनुकूलता है कि स्वास्थ्य का हालांकि आपको भी ध्यान रखना है। खान पान पे नियंत्रण रखिएगा। मौसमी बीमारियों से परहेज करिए। मौसमी बीमारियों से बचने की कोशिश करिए। गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। मिथुन राशि, मिथुन के लिए गोचर है तो अच्छा। करियर में उन्नति दिखाई दे रही है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी मजबूत होगी। निर्णय आपके सही होंगे। नौकरी आपकी उत्तम है। व्यापार आपका ठीक है। धनागमन होगा। धन संचित भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, प्रेम संबंध हालांकि आपके ठीक रहेंगे। विवाह का प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है, जिसपे आपको विश्वास करना चाहिए। आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। नया व्यापार आप करना चाह रहे हैं तो इस समय मत करिएगा। नए व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। थकान और आलस्य आप पे हावी होगी। क्यों? क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपकी काम की अधिकता ज्यादा रहने वाली, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। ऐसा करने से गोचर आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। कर्क राशि, देखिए कर्क के लिए वैसे तो गोचर नवम भाव भाग्य भाव में होने जा रहा है, लेकिन चूंकि कर्क के लिए बुध कोई कारक ग्रह नहीं है, 12वें और तीसरे घर के स्वामी होकर के जब पराक्रम से नीच राशि से गोचर करेंगे तो ये पिता से मतभेद कराएंगे। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म से विमुखता, पूजा पाठ में मन ना लगना, बेवजह के मन में ख्याल आना, गलत आहार व्यवहार, गलत आचरण की तरफ मन को भागना, तो इस चीज से आपको सावधान रहना। देखिए कोई भी काम आप करिए, कभी भी इतना किसी चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है कि आपको ये लगे कि आप उस व्यक्ति की जगह पे खड़े हैं। ये काम मत करिएगा, वरना आपकी भावनाएं ही आपको डुबो देंगी। तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़ के अगर विद्यार्थी कोई हैं जो विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए गोचर अच्छा है, लेकिन बाकी मामलों में गोचर अच्छा नहीं है। योजना बनाइए, योजना बना के कार्य करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रतिकूलता दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध ठीक नहीं है, किसी तीसरे की वजह से समस्या है। जीवन साथी के साथ मतभेद, अनबन की संभावना बन रही है। अब इस दौरान आपको दो चीजों का बहुत ध्यान देना है। पहली बात तो आपको प्रयास ये करना है कि आप जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। दूसरा, अगर आपको छाती से संबंधित कोई दिक्कत परेशान कर रही है, पेट से संबंधित कोई दिक्कत परेशान कर रही है, या कान नाक गले से संबंधित कोई समस्या परेशान कर रही है, तो उसको लापरवाही में मत लीजिएगा। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिएगा, क्योंकि ये समय आपको कोई दीर्घकालिक रोग यानी कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी दे सकता है। इसमें आपको सावधान रहना है। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। किन्नर को दान दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से गोचर शांति से बीतेगा। सिंह राशि, सिंह के लिए गोचर अष्टम भाव से होने जा रहा है। निर्णय आपके सही होंगे। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसमें निर्णय आपके सही होंगे। धन आगमन होगा। आर्थिक मजबूती आपकी बनेगी। मानसिक रूप से आप तैयार रहिए। किस चीज के लिए? बदलाव के लिए। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव दिखाई दे। धन आगमन भी होगा, धन संचित भी होगा, यहाँ समस्या नहीं है। ऋण का लेन देन आपको इस गोचर काल के दौरान भूल कर भी नहीं करना। ऋण देंगे तो फंसेंगे, लेंगे तो फंसेंगे। ना लेना है ना देना है, और ना किसी को दिलवाना है। ये तीनों काम नहीं करने। अगर करेंगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इस चीज का ध्यान है कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद है। प्रेम संबंध भी कोई बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी न किसी रिश्तेदार से आपको या तो दूरी हो सकती है, या अगर रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए। बेवजह के वाद विवाद से दूर रहिए, वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रहिएगा। बेवजह मानसिक तनाव मत पालिएगा। गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। गणेश जी में 2 घास अर्पित करिए। संभव हो
तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपको लाभ होगा। कन्या राशि, सप्तम स्थान से गोचर होने जा रहा है। सप्तम स्थान किस चीज का है? दाम्पत्य जीवन का, वहां मतभेद है। सप्तम स्थान और किस चीज का है? व्यापार का, वहां पे समस्या है, उतार चढ़ाव है। सप्तम स्थान और किस चीज का है? पार्टनरशिप का, वहां पे मतभेद है, क्योंकि नीच का बुध राहु के साथ बैठा हुआ है। व्यापार ठीक नहीं है इस गोचर काल में, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है, मतभेद स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, मतभेद की स्थिति यहां भी है, साफ दिखाई दे रही। जो भी आपको काम कर रहा है उसको पूरी योजना बना के करिए। कोई भी काम शॉर्टकट से मत करिए। शॉर्टकट से अमीर बनने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप नुकसान में आ जाएंगे। नया व्यापार आपको प्रारंभ बिल्कुल नहीं करना है, नए व्यापार की योग इस समय नहीं है। रिश्तों में समस्या साफ दिखाई दे रही है। जो भी बात करें उसमें पूरी पारदर्शिता रखें, ताकि सामने वाला उस बात को अच्छे से समझ पाए। नौकरी और व्यापार इस गोचर काल के दौरान ठीक नहीं है, आपको सावधान रहना है। कोई भी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको 10 बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब उसमें हस्ताक्षर करिएगा, वरना कोई ऐसा डील आप साइन कर सकते हैं जिसमें आपको भारी नुकसान हो जाए। तो इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ आपको सावधानी बेहद आवश्यक है, बरतनी ही बरतनी। गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र को पढ़ने से भी आपके जीवन में जो वर्तमान समय में बुद्ध की वजह से समस्याएं चली आ रही, उससे मुक्ति मिलेगी। तुला राशि, छठे भाव, षष्ठ भाव से गोचर होने जा रहा है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, कोई पुराना रोग वापस से आ सकता है, वापस ध्यान दीजिएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से दूर रहिए। अगर आपका कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें स्थिति यथावत रहने वाली कोई खास लाभ की उम्मीद नहीं है। अपनी जीवन शैली में सुधार लाएंगे। अगर आप देर से सो के उठते हैं या आपको बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाने की आदत है तो उससे परहेज करिए, वरना आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। वाणी पर नियंत्रण आपका बेहद आवश्यक है। अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं करेंगे, रिश्ता कोई भी हो उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। संघर्ष आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है, संघर्ष की मात्रा इन दिनों में बढ़ेगी। 69-70 दिन पूरे पूरे मान लीजिएगा, संघर्ष की मात्रा बढ़ेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, जो भी निर्णय लेना है समय दीजिए, उसको सोच समझ के निर्णय लीजिए। गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी पे धूप घास अर्पित करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। ऐसा करने से गोचर शांति से बीत जाएगा। वृश्चिक राशि, पंचम भाव से गोचर होने जा रहा है। अब पंचम भाव किस चीज का है? सबसे पहला प्रेम संबंध, वहां तनाव है, मतभेद है। दूसरा संतान पक्ष की तरफ से समस्याएं हैं। तीसरा आपका पेट जन्य रोग आपको परेशानी में डाल सकते हैं। चौथा आपका ज्ञान, सही निर्णय ना लेने की वजह से आप समस्या में आ सकते हैं। 4 चीजें समझ ली आपने, 4 पॉइंट समझ लिए। अब लाभ के रास्ते बनेंगे, लेकिन धन आएगा, टिकेगा नहीं, इस चीज को लिख लीजिए। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, तो यहाँ आपको सावधानी बरतनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिएगा, वरना मुसीबत में आएंगे। दूसरा, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अपने राय मशवरा कर लीजिए, अपने परिवार के लोगों से, जीवन साथी से, अपने माता पिता से, तब आगे कदम बढ़ाइए। बेवजह किसी पे भरोसा करके, किसी अनजान पे भरोसा करके कोई निर्णय मत लीजिएगा। धन का अपव्यय मत करिएगा, ये धन संचित करिए ताकि आगे आने वाले भविष्य में आपको इस धन का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। धन का अपव्यय करने से बचिए। संतान तरफ से मैंने बताया कि संतान की तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाकी प्रेम संबंध आपके उतार चढ़ाव भरे, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान, कान नाक गले की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो विद्यार्थी है उनको भी इस समय अपने पढ़ाई में, या यूं कह लीजिए जो वो तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा इत्यादि की, उस पर ध्यान देना है। व्यर्थ की चीजों में अपना समय मत बर्बाद करिए, पढ़ाई पे ही ध्यान दें। गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। ऐसा करने से गोचर शांति से बीतेगा। धनु राशि, आपके लिए भी गोचर ठीक नहीं कहा जाएगा। चौथे घर में शुक्र बुध और राहु, तीन के तीनों ग्रह चौथे ही भाव में बैठेंगे। चौथे भाव में हालांकि कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन जब 3 ग्रह आपके चौथे भाव में बैठेंगे तो उसका सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव आपके माता के स्वास्थ्य पे पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। परिवार में कहीं ना कहीं कलह दिखाई दे रही है। घर के बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन घर में ही कलह है, तो कलह से बचिए। कलह होने मतलब अगर कलह किसी वजह से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है तो प्रयास करिए कि बीच में अलगाव करे, बचाव करे।
कार्यक्षेत्र आपका ठीक है, लेकिन उच्चाधिकारियों का समर्थन कहीं ना कहीं आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। व्यापार हालांकि आपका ठीक चलेगा, नया व्यापार प्रारंभ नहीं करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, वो यथावत रहेगा, उसमें कहीं राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पैतृक संपत्ति को बेच के नई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, अभी समय ठीक नहीं है, यहाँ आपको बचाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, इस गोचर काल के दौरान आप भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। मन को मजबूत रखिए, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। स्थितियां आपके नियंत्रण में आएगी, समय हालांकि जाएगा, लेकिन स्थितियां आपके नियंत्रण में पूरी तरह से आ जाएंगी कुछ समय के पश्चात। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश जी को दूब घास अर्पित करिए। ये गोचर शांति से बीत जाएगा। मकर राशि, जबरदस्त समय है मकर राशि के जातकों को। पराक्रम भाव से जब 3 ग्रह गोचर करेंगे, जिसमें बुध नीच राशि में होने के बावजूद शुक्र जो कि उच्च के हैं और राहु यहाँ कारक होते हैं, तो ये आपको जबरदस्त सफलता देंगे। हर क्षेत्र में, आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में, जबरदस्त सफलता, भाग्य का संपूर्ण सहयोग। हालांकि पिता के साथ कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के मतभेद की स्थिति बन सकती है, उसके बावजूद यात्राएं आपकी सुखद है, धन लाभ के आपके लिए योग बन रहे हैं, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, प्रेम संबंध आपके मजबूत है, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है, खान पान पे ध्यान देने की आवश्यकता है, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, ये समय आपको जबरदस्त लाभ कराने के लिए आ रहा है। मकर के लिए चौओर से सफलता है, बस खान पान पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको दिखाई दे रही है। गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, उनको धूप घास अर्पित करिए। गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कुंभ राशि, कुंभ के लिए वैसे देखिए गोचर कोई बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि बुध आपके लिए पंचमेश और अष्टमेश बनकर के धन भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गुप्त कलाओं या गुप्त जो विद्याएं होती है उसमें आपकी रुचि जागृत करेंगे। तो अष्टम भाव गुप्त चीजों का भाव है, तो उसमें आपकी रुचि जागृत होगी। एक दूसरा, परिवार में बेवजह की कला दिखाई दे रही है। बात ऐसी बात नहीं है और बात का इतना बतंगड़ बन जाए जिसकी वजह से आपस में विवाद हो, तो इस चीज का ध्यान रखें। बचाव कर सकते हैं तो बचाव करिए। अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य समय मत करिए, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। धनागमन होगा, लेकिन धन संचय होने में समस्या दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा खर्च अपने परिवार के ऊपर ही करिए, उससे आपको लाभ होगा। एक आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी, दूसरा आपका परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं सोच समझ के लीजिएगा। प्रेम संबंध अनुकूल है, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, साधारण। बाकी रिश्तों में सावधानी बनाए रखें, बेवजह रिश्तों में समस्या आ सकती है आपकी वाणी को लेकर के, तो रिश्तों में सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। अब इस गोचर काल के दौरान आपको यात्रा नहीं करनी है, गणेश जी की खूब आराधना करनी है। गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी पे धूप घास अर्पित करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको बहुत लाभ। और अंतिम राशि मीन राशि की अगर हम बात करें, तो प्रिय दर्शकों, आपकी राशि पर ही बुध का संचरण होने जा रहा है। अब पहले से ही राहु विद्यमान थे, उच्च राशि में शुक्र पहुंच गए, जो कि भोग विलास की वृत्ति को बढ़ा रहे हैं। अब ऊपर से पहुंच गए नीच के बुध। अब होगा क्या? खिचड़ी। क्या? भोग विलास में मन लगेगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, धन का बेवजह में व्यर्थ का व्यय होगा, प्रेम संबंधों में आपकी कटुता आएगी, दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बनने को जा रही है, पार्टनरशिप में व्यापार करते तो यहाँ विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मीन के लिए गोचर कतई ठीक नहीं है। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, दोनों क्षेत्रों में आपको सफलता ना मिलने के कारण आपको कहीं ना कहीं मायूसी, या यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो एक लय बनी हुई थी, वो लय टूटती हुई दिखाई दे रही। ये गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। त्वचा जन्य रोग, स्किन की समस्या, कान नाक गले की समस्या आपको परेशान कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। बेवजह अपने नौकरी में या व्यापार में अगर कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो अभी परिवर्तन करने से बचिए। परिवर्तन आपके लिए इस समय किया हुआ परिवर्तन आपके लिए ठीक नहीं होगा। 69-70 दिन का समय है, इस गोचर को शांति से बिताने का प्रयास करिए। सबसे पहला काम करिए, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा देना शुरू करिए, ताकि बुध का नकारात्मक प्रभाव दूर हो। दूसरा, गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का खूब जप करिए। ऐसा करने से गोचर आपका शांति से बीत जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।